अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रेनेसां ने इल्म और शऊर को बेदार किया, जबकि रेस्टोरेशन ने माशरे को आज़ादी और रंगीनी अता की। लेकिन एक अहम सवाल बाकी रहा, क्या सिर्फ तफरी और आज़ादी ही एक मुज़हब माशरे की बुनियाद बन सकती है? जब माशरा तवाज़न खोने लगे तो तारीख एक नया रुख इख्तियार करती है। ये वो लम्हा था जब द एज ऑफ अगस्तन का आगाज़ हुआ, जहाँ अदब का मकसद सिर्फ तफरीह ही नहीं रहा, बल्कि इस्लाह माशरा, अक्ल, फ़हम और हकीकत पसंदी बन गया। नाज़रीन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ अगस्तन। इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं द एज ऑफ अगस्तन। द एज ऑफ अगस्तन को समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये नाम जो है अगस्तन, ये क्यों रखा गया। तो इसका जो टाइम पीरियड है, पहले तो ये 1700 से 1745 है। और ये नाम जो है ये अगस्तस सीज़र के नाम से रखा गया। अगस्तस सीज़र जो थे वो रोमन अम्पायर थे। रोमन अम्पायर जिस टाइम पीरियड में वो थे उसने रोमन में रोमन में पीस को मेंटेन किया। उसने लिटरेचर को प्रमोट किया। उसी टाइम को द गोल्डन एज कहा गया। जबकि ये जो 18th सेंचुरी है, जंग के बाद इंग्लैंड ने भी अमन को देख लिया। वो जो राइटर्स थे, वो उन्होंने लिटरेचर को फ़रोग़ दिया। इसीलिए इस टाइम को द एज ऑफ अगस्तस या द एज ऑफ अगस्तन कहा जाता है। इसकी दूसरी वजह ये है कि ये जो द एज ऑफ अगस्तन है, ये द न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है लिटरेचर के हिस्ट्री में। अब इसकी वजह ये है कि पुराने जो रोमन जो राइटर्स थे, जो क्लासिकल राइटर थे अगस्टस सीज़र के टाइम पीरियड में, अभी जो राइटर थे वो उनके काम को इमिटेट करते थे। जैसा कि लोग जो थे, राइटर्स जो थे, वो होमर और ओरेस के काम को पढ़ते थे। तो ये मेन वजह थी कि इस टाइम पीरियड को अगस्तस द एज ऑफ अगस्तस कहा गया, द एज ऑफ अगस्तन, क्योंकि इस टाइम पीरियड में पुराने क्लासिकल वर्क की इमिटेशन हो रही थी। अब हमें जैसे हमें पता है कि रेस्टोरेशन टाइम पीरियड में माशरा जो था उनको आज़ादी मिल गई। माशरे ने रंगीनियाँ देख ली। लोग जो थे वो केयरलेस हो गए। उनके लाइफ में सीरियसनेस ख़त्म हो गई। जो मोरालिटी थी वो लूज़ हो गई। तो फिर लोगों ने सोच लिया कि क्या सिर्फ तफरी और आज़ादी ही एक मुस्लिम माशरे की बुनियाद बन सकती है। उन्होंने इसका आंसर दिया कि वी नीड डिसिप्लिन, आर्डर और इम्प्रूवमेंट, कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब द एज ऑफ अगस्तस जो है, ये टाइम पीरियड रीज़न का था, थिंकिंग का था, लॉजिक का था। इस टाइम पीरियड में जो राइटर थे वो सटायर को इस्तेमाल करते थे, और जो राइटिंग थी उसमें रियलिज़्म जो था वो आ गया। राइटर जो थे वो रियल लाइफ और रियल पीपल के बारे में लिखते थे। अब इस टाइम पीरियड के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें, तो उसमें है रीज़न। रीज़न की मेन वजह ये है कि पुराने क्लासिकल टाइम पीरियड में ग्रीक में लोग जो थे वो रैशनल थे। हमें प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे लोग मिलते हैं। तो जब माशरा रैशनल हो तो उनकी जो राइटिंग होगी वो भी रैशनल होगी। अब ये जो अ, इस टाइम पीरियड में जब लोगों ने पुराने वर्क को पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने राइटिंग से उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। ये टाइम पीरियड जो है ये रीज़न का है। अब इस टाइम पीरियड में हमें आइज़ैक न्यूटन जैसे लोग भी मिलते हैं। और सेकंड नंबर पे है सटायर। सटायर का मतलब है फ़नी वे से आप किसी को करें। अगर आप किसी को फ़नी वे से क्रिटिसाइज़ करें तो उसको लिटरेचर में सटायर कहते हैं। राइटर इस जॉनरा को इसलिए अडॉप्ट करते थे कि वो डायरेक्ट क्रिटिसिज़्म से, मतलब उनको मुश्किलात पेश आ सकती थी। तो इसीलिए वो सटायर का इस्तेमाल करके अपर क्लास की जो लाइफ़ थी, अपर क्लास का जो बिहेव था, या उनकी जो फेक
सॉरी उनकी जो लाइफ़स्टाइल या उनकी जो क्रूएलिटी थी, वो सैटायर का इस्तेमाल करके वो करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे। अब आगे जो है वो है मोरल टीचिंग। जैसे हमने पढ़ लिया कि रेस्टोरेशन में लोग जो थे वो केयरलेस हो गए, मोरालिटी जो थी वो लूज़ हो गई। इसलिए अभी के जो राइटर थे उन्होंने मोरल टीचिंग स्टार्ट की। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ प्रोज़ एंड नावल प्रोज़ और नावल। इस टाइम पीरियड में प्रोज़ राइटिंग जो था वो पीक पर था, नावल लिखने शुरू हो गए थे। सिर्फ़ पोएट्री नहीं थी, प्रोज़ को भी बहुत अहमियत मिल गई इसी टाइम पीरियड में। इसके बाद अगर हम प्रोमिनेंट राइटर और उसके वर्क को देख लें, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये पोर्शन जो है ये कंसेप्चुअल है। अब नेक्स्ट जो राइटर है एग्ज़ाम में क्वेश्चन उनसे आते हैं, तो उनके वर्क और उनके जो मतलब कुछ पोएट जो है ना वो किसी चीज़ से जाने जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपने रटा करनी है। तो इसी टाइम पीरियड में जो सबसे प्रोमिनेंट जो सबसे मशहूर राइटर है वो है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो थे वो सैटिरिकल और लॉजिकल लिखते थे। ही वाज़ फेमस फॉर परफेक्ट एंड लॉजिकल पोएट्री। पोप जो थे वो हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल करते थे। हीरोइक कपलेट का मतलब है 2 राइमिंग लाइन्स, सही है। अब अलेक्जेंडर जो थे वो किस चीज़ के बारे में लिखते थे? सोसाइटी के बारे में लिखते थे, फूलिश बिहेवियर के बारे में लिखते थे, ह्यूमन नेचर के बारे में लिखते थे, प्राइड, ईगो और वो हमें मोरल लेसन भी देते थे अपने राइटिंग के ज़रिए। अब अलेक्जेंडर पोप के अगर हम वर्क को देख लें, तो उसका जो मशहूर वर्क है वो है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि एक शॉर्ट फिक्शन है। स्टोरी आपने खुद पढ़नी है कि द रेप ऑफ द लॉक वो किस चीज़ के बारे में है। अब यहाँ पे जिन वर्क का नाम आए, वो अगर आप फुल नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट आप उनकी समरी और उसके कैरेक्टर्स, थीम्स ये चीज़ें पढ़ लें। रेप ऑफ द लॉक ये एक गर्ल की स्टोरी है। अब नेक्स्ट उसका जो वर्क है वो है एसे ऑन मैन, एसे ऑन मैन, सही है। ये उसका वर्क है। और हमारे पास नेक्स्ट जो राइटर है वो है जोनाथन स्विफ्ट। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1667 टू 1745। स्विफ्ट जो थे वो पॉलिटिक्स पे पर बात करते थे, करप्शन पर बात करते थे, ह्यूमन स्टुपिडिटी पे बात करते थे और सोसाइटी की जो क्रूएलिटी थी या अपर क्लास की जो क्रूएलिटी थी उसको वो हाईलाइट करते थे अपने राइटिंग के ज़रिए। स्विफ्ट जो है उसको वो जाने जाते हैं ग्रेटेस्ट सैटिरिस्ट, वो सैटायर करते थे। उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो है शार्प और वो इस्तेमाल करता था आयरनी का, आयरनी वो इस्तेमाल करते थे। यस। अ, स्विफ्ट के अगर हम वर्क को देख लें तो उसमें गुलिवर ट्रेवल है। गुलिवर ट्रेवल आपने 6-7 की बुक्स में पढ़ा होगा। जो एक आदमी जाते हैं एक आइलैंड में, वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं। और उसके बाद है द मोडेस्ट प्रपोज़ल। उसमें वो कहते हैं कि पुअर चिल्ड्रन शुड ईट, सही है। इसी वर्क में वो अपर क्लास, रूलिंग क्लास और अमीर लोगों उनको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो राइटर है वो है डेनियल डेफो। डेनियल डेफो का जो टाइम पीरियड है वो है 1660 टू 1731। डेफो जो थे वो सिंपल लिखते थे, वो स्टोरी उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग टेक्निक था, वो डिटेल लिखते थे। वो जो थे ना डेनियल डेफो, वो कहते थे कि उनके जो थीम्स थे वो हार्ड वर्क, इंडिविजुअल स्ट्रगल उसके बारे में लिखते थे। वो कहते थे हाउ टू बिहेव, हाउ टू थिंक, सही है। अ, वो उन चीज़ों का ज़िक्र करते थे जो यूज़फुल डेली लाइफ़ के लिए यूज़फुल होते थे। उसने लिटरेचर को यूज़फुल बनाया डेली लाइफ़ के लिए।
उसका जो मेजर वर्क है वो है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो एक एक आदमी एक आइलैंड में अकेले रहते हैं। तो इस वर्क के ज़रिए वो ह्यूमन रेज़िलियंस पे फ़ोकस करते हैं, ह्यूमन हार्ड वर्क पे। वो हमें ये लेसन देते हैं कि आप रेज़िलिएंट रहें, आप गिव अप ना करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जोसेफ एडिसन। उसका टाइम पीरियड 1672 टू 1719 है। वो बेस्ट ऐसे राइटर थे और वो भी डेली लाइफ मैनर सोशल बिहेवियर। अब इस टाइम पीरियड जैसे मैंने कहा कि ये टाइम पीरियड जो था ये रियलिज्म का था। रियलिज्म में जो है वो डेली लाइफ की जो रियल स्टोरी रियल पीपल हैं उनके बारे में राइटर लिखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी राइटर हैं तकरीबन उनका जो टॉपिक था उनका उनके जो थीम्स थे वो मिलते जुलते हैं। तो उसका जो मेन वर्क है वो है सॉरी उसकी जो राइटिंग थी वो सिंपल थी, वो पोलाइट लिखते थे, क्लियर लिखते थे। ही टेल्स हाउ टू बिहेव, हाउ टू थिंक। सही है। उसके बाद उसका जो वर्क है वो है द स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर जो है इट इज़ अ मैगजीन comprises of essay. Edison created Mr. Spectator as a quiet observer who report on London life. तो ये इसका वर्क है। अब अ, हमारे पास यस इसने लिटरेचर को यूज़फुल बनाया फॉर डेली लाइफ क्योंकि वो बहुत इजी ही लिखते थे और डेली लाइफ के जो जितने भी मसाइल है वो उठाकर वो पेश करते थे अपने राइटिंग के ज़रिए। सॉरी ये सेंटेंस मैंने डेनियल डेफो के टाइम पे में बोला था क्योंकि माइंड में सबकॉन्शियस में चीज़ होती है वो फिर रिवील होती है हमसे। तो अब नेक्स्ट जो है वो है सैमुअल रिचर्डसन। इसके जो टाइम पीरियड है वो 1668 टू 1761। रिचर्डसन जो थे वो नावलिस्ट थे। वो इमोशनल लिखते थे। उसकी जो राइटिंग थी वो इमोशनल लिखते थे। रिचर्डसन एपिस्टोलरी नावल लिखते थे। एपिस्टोलरी एपिस्टोलरी मतलब जो नावल थे जो लेटर के फॉर्म में जो नावल होते हैं उसको एपिस्टोलरी नावल कहते हैं। इस तरह की चीज़ें आप याद करें, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। और उसका जो वर्क है वो है पामीला। सही है। अ सर्वेंट गर्ल प्रोटेक्ट हर ऑनर। पामीला जो है ये सैमुअल रिचर्डसन का मेजर वर्क है। अब यस सैमुअल रिचर्डसन। अब नेक्स्ट जो है वो है हेनरी फील्डिंग। फील्डिंग का जो टाइम पीरियड है वो है 1707 एंड टिल टू 1754। वो भी नावलिस्ट थे। वो ह्यूमरस वे से लिखते थे। वो मतलब रियल स्टोरीज को बयान कर देते, रियलिस्टिक लिखते थे। उसका जो वर्क है हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अफंडिंग। और उसका जो नेक्स्ट वर्क है वो है शामिला। फील्डिंग थॉट पामिला was hypocritical. She wrote Shamila to expose her. नाजरीन यहाँ तक था द एज ऑफ अगस्तस अगस्तन सॉरी। आप इससे स्क्रीनशॉट लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक दें। थैंक यू सो मच।